Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया। हमने उसमें ग्राफिकल मेथड किया जिसमें हमने इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा और आज हम करेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस। आइए वो करते हैं। एग्जांपल 2 देखिए, इसमें क्या गिवन है। रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 eraser for ₹9। यहाँ पे हमारे पास दो आइटम हैं, पेंसिल्स एंड इरेजर, और यहाँ हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें इन दोनों की कॉस्ट अलग अलग एज्यूम करनी है। तो आप पेंसिल की कॉस्ट को x मानिए और इरेजर की कॉस्ट को y मानिए। लेट्स कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹x and cost of 1 eraser is ₹y। अब रोमिला ने क्या खरीदा, उसने 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर खरीदे ₹9 में। तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक पेंसिल ₹x में, तो 2 हो जाएगी 2x में। पहले हम लिख रहे हैं रोमिला के लिए। और उसने साथ में खरीदे 3 इरेजर, एक इरेजर ₹y में, तो 3 हो गए 3y में, और टोटल उसको मिले ये ₹9 में। तो ये रोमिला के लिए इक्वेशन बन गई, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। सोनाली ने 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर लिए ₹18 में। तो सोनाली के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल वैसे ही 4x + 6y = 18। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनानी है, टेबल 1 टेबल 2। तो यहाँ हुई टेबल 1 और ये हुई टेबल 2, 1 2, और दोनों में आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, पहले हम लेते हैं इक्वेशन 1, यहाँ से y निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो y मिला 9 - 2x/3। तो हम x की वैल्यूज लेंगे जिससे हमें y मिल जाए। तो पहली x की वैल्यू मैंने ली 0, तो y हमें मिला 9/3 दैट इज 3। तो पहली वैल्यू आई 0 पे 3, टेबल में फिल करेंगे। फिर हम सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं, x = 3, तो y हमें मिला 9 - 6/3 मीन्स 3/3 दैट इज 1। x3 पे y 1, ये हुई सेकेंड वैल्यू। अब हमें चाहिए थर्ड वैल्यू, तो हम ले लेते हैं x = 6, तो y हमें मिला 9 - 12/3, तो हमें मिला -3/3 दैट इज -1। x 6 पे y -1। टेबल 1 हो गई कंप्लीट। अब हमें टेबल 2 को कंप्लीट करना है इक्वेशन 2 की हेल्प से। अब हम यहाँ से y निकालेंगे, तो 6y हमें क्या मिला, 18 - 4x, और y क्या मिलता है, 18 - 4x/6। यहाँ भी हमें x की वैल्यूज लेनी है और y निकल के आएगा। पहली वैल्यू हमने ली x0, तो y हमें मिला 18/6 मीन्स 3, 0 पे 3। सेकेंड वैल्यू हम लेते हैं x = 3, तो y हमें क्या मिलता है, देखिए 18 - 4 3 = 12/6, तो ये भी हमें क्या मिला 6/6 x3 y 1। और थर्ड वैल्यू हम ले लेते हैं x = 6, तो y मिलता है 18 - 24/6 दैट इज -6/6 -1 x6 -1। देखिए दोनों टेबल पे जो वैल्यूज आई हैं बिल्कुल सेम आई हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिलने वाला है वो एक ही लाइन ग्राफ मिलेगा और दो अलग अलग इक्वेशन का एक ही लाइन ग्राफ मिलेगा। मीन्स इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें स्केल चूज करना है और दूसरा हमें टेबल चाहिए। तो टेबल ये है हमारे पास, स्केल हमने चूज कर लिया। अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर को हमने रखा 1 यूनिट। यहाँ पे y में नेगेटिव टर्म है इसलिए हमने y में नेगेटिव एक्सिस भी दिखाई है और पॉजिटिव भी दिखाई है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए x0 पे y3, x0 है और y3 है, तो ये पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट है x3 y1, x3 पे y1 यहाँ होगा, x3 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट आता है x3 y1, ये 0 3। थर्ड पॉइंट चाहिए 6 पे -1, ये 6 है और -1 नीचे की तरफ आएगा,
ये हुआ -1 और ये हुआ 6, तो ये आपको मिला थर्ड पॉइंट 6 -1। आपको इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमें ग्राफ मिला और दोनों इक्वेशंस का एक ही ग्राफ है, तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे, इसलिए ये वाले केस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10 के, टेक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज एंड इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज, उनमें रिलेशन दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। तो इनकी हेल्प से हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल में। तो 2 वेरिएबल में चाहिए, तो आप मान लीजिए लेट नंबर ऑफ बॉयज को x मान लीजिए और नंबर ऑफ गर्ल्स को आप y मान लीजिए। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 दिए गए हैं, तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी टोटल स्टूडेंट्स 10। तो पहली इक्वेशन आपको क्या मिल गई, x + y = 10। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए, यहाँ एक रिलेशनशिप दी गई है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y माना है और नंबर ऑफ बॉयज को x। तो y = 4 + x, ये फर्स्ट और ये मिली हमें सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें बनानी है टेबल और फिर हमें बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला, हमें मिला y = 10 - x। हम x की वैल्यू रखते हैं और हमें y की वैल्यू मिलेगी और इसकी हेल्प से हम बनाएंगे टेबल 1। यहाँ आप टेबल 1 बना लीजिए। आपको 2 या 3 सॉल्यूशन रखने हैं। x को हम रखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप रखिए 2, तो y आपको मिलता है 10 - 2 8। x को अगर आप रखते हैं 3, तो y आपको मिलता है 10 - 3 दैट इज 7। x अगर आप 5 रखते हैं तो y आपको मिलता है 5। तो 3 7 2 8 और थर्ड है 5 5। तो आपकी फर्स्ट टेबल कंप्लीट होगी। अब सेकंड इक्वेशन से हम फिर से टेबल बनाएंगे, y = 4 + x। यहाँ से आपको मिलेगी टेबल 2। फिर से आपको 3 वैल्यू लेनी है, x 2 ले लीजिए फिर से, तो y आपको मिलता है 4 + 2 6। x अगर आप लीजिए 3, तो y आपको मिलता है 4 + 3 7। और x अगर आप 5 लेंगे तो 5 + 4 y मिलता है 9। अब हमें ग्राफ बनाना है। हमने स्केल चूज किया, अलोंग x एंड y एक्सिस हमने सेम स्केल रखा है, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। अब देखिए टेबल 1 और ये है टेबल 2। टेबल 1 में वैल्यूज हैं x2 y8, x2 और y8। यहाँ आपको y8 और x2 मीन्स आपको यहाँ पहला पॉइंट मिलता है x2 y8 का। सेकंड पॉइंट है 3 7 x3 और y7। तो यहाँ से आपको ये मिलता है सेकंड पॉइंट 3 7। थर्ड पॉइंट है 5 5 x5 y5। तो यहाँ से आप ऐसे ग्राफिकली आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा ग्राफ मिलेगा। अभी हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, तो ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। आपको क्या करना है, इनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है। थोड़ा सा आगे पीछे आप इसको बढ़ाएंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ के लिए फिर से सेकंड टेबल की हेल्प से आप वैल्यू प्लॉट करेंगे, x2 y6 x2 y6। ये आपको मिलेगा फर्स्ट पॉइंट x2 y6। सेकंड पॉइंट है 3 7 3 7 आपका यही वाला पॉइंट है, तो ये हुआ सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 5 9 5 और 9 के सिराई में आप जाएंगे तो यहाँ ये 5 है, तो थर्ड पॉइंट आपको ये मिलता है 5 9। तो 1 2 3 पॉइंट्स मिल गए। हम इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए ये 3 7 पे कट हो रहे हैं दोनों, तो 3x3 और y = 7। हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन है, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। x क्या था, x आपका था नंबर ऑफ बॉयज और y है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो
तो आपको क्या मिला, 3 नंबर ऑफ बॉयज थे और 7 नंबर ऑफ गर्ल्स। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, पेंसिल और पेन दो आइटम हैं, 5 पेंसिल 7 पेन ₹50 एंड 7 पेंसिल 5 पेन ₹46। तो पहले हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को मान लेते हैं ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 पेन को हम मान लेते हैं ₹5। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए, 5 पेंसिल्स मीन्स 5x, 7 पेन मीन्स 7y इज इक्वल्स टू ₹50। तो ये मिली फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से 7 पेंसिल और 5 पेन मीन्स 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ये मिली सेकंड इक्वेशन। हमें क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है और टेबल बनानी है। तो हम y में निकालेंगे 50 माइनस 5x और y हमें मिला 50 माइनस 5x बाय 7। अब यहाँ हमें क्या करना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x मैंने रखा है 3, तो x इज इक्वल टू 3 पे आपको क्या मिलेगा, 5 3 जा 15 बाय 7, तो आपको मिला 35 बाय 7, 7 5 जा 35। इसका आप टेबल बना लीजिए। टेबल 1 में आपको x y हम 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टेबल 1 में, तो हमें क्या मिल गया, x3 पे y 5, x3 y 5। सेकेंड वैल्यू मैंने लिया x इज इक्वल्स टू 10। 10 पे देखिए y क्या निकलता है, 50 माइनस 10 5 जा 50 बाय 7, तो y मिल गया 0। 10 पे y मिला 0 और थर्ड वैल्यू ली है 7। यहाँ मैंने 7 का डिफरेंस रखा है क्योंकि यहाँ हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 के डिफरेंस पे हमें होल नंबर मिल जाता है। तो y इज इक्वल्स टू थर्ड वैल्यू देखिए 17 लिया हमने, तो 50 माइनस 5 इंटू 17 बाय 7 और ये मिला 50 माइनस 85 बाय 7। 85 माइनस 50 मीन्स माइनस 35 बाय 7, ये माइनस का है, तो 7 5 जा 35 माइनस 5। x 17 पे y मिला -5। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, उसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ से हमें मिला 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x और y आपको मिलता है 46 माइनस 7x बाय 5। यहाँ पे भी हम x की वैल्यूज लेंगे और टेबल प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ये इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ भी हमें x y की 3 वैल्यूज चाहिए। ये हुआ आपका टेबल 2। सबसे पहले x हम ले लेते हैं यहाँ पे 3, तो हमें y क्या मिलता है 46 माइनस 7 इंटू 3 बाय 5 मीन्स 46 माइनस 21 बाय 5, तो आपको क्या मिलता है 25 बाय 5 मीन्स 5। x3 पे y 5। सेकेंड वैल्यू यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 का डिफरेंस रखेंगे, तो 5 प्लस 3 8, तो सेकेंड वैल्यू हुई x इज इक्वल्स टू 8। तो 7 8 जा 56 बाय 5 आपको मिला -10 बाय 5 दैट इज -2। x 8 पे y मिला -2। थर्ड वैल्यू फिर 5 इसमें इंक्रीज करेंगे तो x मिला 13 और y मिलेगा 46 7 इंटू 13 बाय 5 और ये मिलता है 46 माइनस में 13 7 जा आपको मिलता है 91 बाय 5 और ये माइनस करके आपको मिलता है -45 बाय 5 दैट इज -9। तो x 13 पे y -9। हमने स्केल चूज किया अलोंग x एंड y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब हम फटाफट से ग्राफ बनाते हैं। देखिए टेबल 1 के लिए 3 5 x3 और y है 5। यहाँ पे y में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेने हैं क्योंकि यहाँ में y में नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। तो x3 y 5 पे आपको मिलता है ये फर्स्ट पॉइंट 3 5। सेकेंड पॉइंट है x10 y 0। x10 y 0 x एक्सिस पे ही रहेगा। थर्ड पॉइंट है x17 एंड y -5। -5 आपको यहाँ से मिलेगा, तो x17 यहाँ से, तो यहाँ कहीं आपको आएगा 17 और y है -5। तो ये आपको 3 पॉइंट मिल गए। अब आप इनको ज्वाइन करेंगे। स्केल की हेल्प से करना है आपको। तो ये आपको पहला ग्राफ मिला। सेकंड के लिए फिर से हम वैल्यू प्लॉट करेंगे। पहली वैल्यू 3 5 सेम ही है, तो ये हो गई 3 5। दूसरे कलर से हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हुआ सेम पॉइंट। सेकंड है 8 -2,
x 8 y माइनस टू आपको यहाँ से 8 यहाँ से, तो ये मिला आपको सेकंड पॉइंट 8 माइनस टू। और थर्ड पॉइंट है 13 माइनस 9 भी आपको नीचे ही मिलेगा, और यहाँ आपका 13 है, तो ये आपको मिला इसका थर्ड पॉइंट 13 माइनस 2 यहाँ मिला। ये फर्स्ट पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। अब फिर से इनको आपको ज्वाइन करना है। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा ये 3 5 पे, ऐसे भी आप टेबल से भी देख सकते हैं कि 3 5 कॉमन है और 3 5 पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन होगा। मीन्स आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equals to ₹3 and cost of 1 pen is equals to ₹5.